सबको शिक्षा, सबको रोजगार, रोटी कपड़ा और मकान। समाजवादियों का यही है पैगाम। अखिलेश यादव जो है समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति होती है। मैं राहुल गांधी जी के लिए गाना गाना चाहता हूँ। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत सर कटा लेंगे, सर झुकाएंगे। एसी में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले लोग रहे हैं बीएसपी के लोग। इसलिए योगी जी को भी ये बदनाम ना कीजिए कि ये हिंदू की पार्टी, और अखिलेश जी को भी ये बदनाम ना कीजिए कि वो दलितों की पार्टी है। लेकिन दलितों के नेता मायावती जी, अखिलेश जी अगर जो बात कर रहे हैं तो अखिलेश जी ये गिरगिट है। यूपी विधानसभा चुनाव करीब है और धीरे धीरे सभी पार्टियां जो हैं वो अपने उम्मीदवार उतारने की जो है सोच रहे हैं, और समाजवादी पार्टी 100 दलित उम्मीदवार उतारने वाली है। तो क्या इस बार जो दलित समुदाय है वो समाजवादी के साथ जाएगा? क्या बहन जी का दामन छोड़ देगा दलित? अगर समाजवादी पार्टी 100 दलित लोगों को जो है एमएलए का टिकट देगी तो सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। चूंकि पिछड़ा और दलित जब एक जगह आएगा तो वोट का रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी के लोग ज़्यादा जीतेंगे। और जब समाजवादी पार्टी के ज़्यादा विधायक बनेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। ऐसे तो मुस्लिम और यादवों की जो है अभी तक राजनीति करती थी सपा, लेकिन अब दलितों पर भी उनका खास फोकस है। पहले उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर जो है पहला अपना जो उम्मीदवार था ब्राह्मण चेहरा उतारा, और अब जो है वो दलित को साधने की तैयारी है। पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात है ये राजनीति के जो है अपनी रणनीति होती है। जितने राजनेता होते हैं और पार्टियां वो अपनी रणनीति तय करते हैं, समय समय पर वो अपनी रणनीति को बदलते रहते हैं। और इसमें जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, सारे लोगों का जो है उनको समर्थन मिल रहा है और उनकी तरफ लोगों का रुझान है। बता दें, चाहे किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हों, बच्चियां हों, सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही हैं। और वो लोग सोच रहे हैं कि जो 2027 का चुनाव आवे, हम लोग अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। समाजवादी पार्टी सबको शिक्षा, सबको रोजगार, रोटी कपड़ा और मकान। समाजवादियों का यही है पैगाम। तो आम जनता, सारे लोग जो है अब समाजवादी की तरफ जा रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तक अपने खून पसीने से सींचा था, और ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है, ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया जा रहा है, को अपमानित किया जा रहा है। आप बताइए, भाजपा से नाराज है ब्राह्मण? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जो देश और राष्ट्रवादी ब्राह्मण है, ब्राह्मण कभी एक जात विशेष में नहीं और धर्म की राजनीति नहीं करता। वो देश को बनाने वाले और देश को एक एका में रखने वाले। तो बीजेपी को क्या लगता है क्या कि ब्राह्मण तो इनके साथ ही है? क्योंकि सारी पार्टियां अब दलितों की बात कर रही हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, सारी पार्टियां दलितों की बात कर रही, कोई ब्राह्मणों के ऊपर खुल के बात। बिल्कुल ये आपकी बात एकदम सही है। जितनी इस देश की पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो भी उसी पैटर्न पे चली गई है। लेकिन ये अगर गलती भारतीय जनता पार्टी करेगी तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज जरूर अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगा। वो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। वो देश के, समाज के हित के हिसाब से वो वोट करता आया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अभी तक नीतियाँ रही हैं, उस आधार पे वो वोट कर रहा था। लेकिन कुछ समय से कुछ भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ समाज के सवर्ण वर्ग के खिलाफ हुई हैं, जिसका खामियाजा अगर वो सही रास्ते पे नहीं आए, उसको नहीं अगर उसको किया गया तो उसको खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। ये सोचने पे मजबूर होगा कि हम देश हित में किसको वोट करें। 100 उम्मीदवार दलित उतारने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। तो क्या बसपा का दामन छोड़ के अब दलित जो है चले जाएंगे सपा की तरफ? सबसे पहले जो है अखिलेश यादव गिरगिट की तरह जिस तरह रंग बदल रहे हैं। अभी इसके पहले उन्होंने बताया पीढ़ी का मतलब पंडित, उसके पहले दलित, पिछड़ा और आदिवासी था। सबसे पहले अखिलेश यादव जो है समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति होती है। आज यही लोग जो है जाति के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसा करने से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी
तो इनके जैसे गुंडे माफियों की सरकार उत्तर प्रदेश में हम जैसा जिंजी नहीं आने देगा। पहला उम्मीदवार पवन पांडे, उन्होंने बीजेपी ब्राह्मण उतारा समाजवादी पार्टी ने, और अब दलितों में सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो तैयारी में लग चुके हैं अखिलेश यादव, तो बहन जी अखिलेश यादव। मैं भी ब्राह्मण हूँ। हाँ। तो क्या ये पवन पांडे जो है ब्राह्मणों के नेता हैं? कौन है? ब्राह्मणों के नेता हैं? ये वही लोग हैं जिनका रिचार्ज अखिलेश यादव कराते हैं, किराए के लोग रखे हुए हैं अखिलेश यादव ने, जो आज ब्राह्मणों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मणों का कोई नेता नहीं है, ना इसकी बात पक्ष करता है ना विपक्ष करता है। ब्राह्मणों को लिए लेकिन सारी पार्टियों का जो मेन जो मुद्दा वो आकर अटक गया है वो दलितों पर। सारी पार्टियां दलित वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश कर रही हैं। देश में कहीं ना कहीं दलितों के नाम पे ही राजनीति की जाती है, या कहीं ना कहीं जब चुनाव आने वाला होता है तो ब्राह्मणों के नाम पे राजनीति की जाएगी। फिर ये दलितों को जो है कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर कहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को भरोसा है कि ब्राह्मण उनका दामन छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा? नहीं, बीजेपी को वोट नहीं करते हैं हम, योगी जी को वोट करते हैं, मोदी को नहीं मानते हैं हम। योगी जी के नाम पे जो है वोट करते हैं, और योगी जी के नाम पे उत्तर प्रदेश में वोट दिया जाएगा। तो किस तरह से सरकार गिराई जाती है, ये सरकार बनाते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं और सरकार गिराएंगे। ठीक है, दलितों को जो है उतारने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा बहुजन समाज के हित की बात की है। पिछली बार आपने 2024 में देखा होगा, जब संविधान को बदलने की बात हुई, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह गली चौराहे चौक चौराहे पे ये कहना शुरू कर दिए थे कि हम संविधान की अब जरूरत नहीं, अगर हम 400 पार लिया है तो संविधान में हम संशोधन करेंगे। उस वक्त केवल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से खड़े हुए और संविधान की पुस्तक लेकर यह वादा किया कि हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं। यही तो बात मायावती भी करती है, यही बात तो बहन जी भी करती है। आदरणीय बहन जी हाँ। जो है सिर्फ ट्यूट का खेल खेलती है। 5 साल तक अंदर बैठी रही, उत्पीड़न हो रहा, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है बहुजन समाज पे, कभी भी बाहर निकलकर नहीं देखा। अब चुनाव आ गया, भतीजे को आगे कर दिया, कभी भतीजे को बाहर कर देते, कभी अंदर कर देते, कभी बाहर निकाल देते। इसी तरह वहाँ देखिए बहुजन समाज के मामले में बहन मायावती पे अब दलितों का कोई भी विश्वास नहीं रहा है। अब बहुजन समाज केवल अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। आज पीडीए की परिभाषा में आप देख लीजिए, P फॉर पंडित और D फॉर दलित और A फॉर अगड़ा। आकाश आनंद कहते तो अखिलेश यादव गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। आप किसकी हमेशा पीडीए का मतलब बदल देते किसकी हैं। बात कर रहे हैं? जब उन्होंने देश में समाजवादी की सरकार नहीं है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अन्याय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और वो बोलते किसके खिलाफ है? विपक्ष के अखिलेश और राहुल गांधी के खिलाफ। वो जब चिल्ला के बोल दिए भाजपा के खिलाफ, वो चिल्ला के बोले तो बहन जी ने बाहर निकाल के कर दिया, तो उनको एक तरफ साइड लाइन। ये लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए। बहुजन समाज अच्छी तरह समझ चुका है, पूरा बहुजन समाज अखिलेश यादव जी के साथ है और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ ये तो सरकार बनवा रहे हैं अखिलेश जी की। जितना भी बहुजन समाज है, क्या वो इस बार बीएसपी का दामन छोड़ के सपा की तरफ आएगा? देखिए, दावा तो कोई पार्टी नहीं कर सकती क्योंकि जनता चुनती है, मगर मैं मायावती जी से कहूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही भी हूँ, कि आप अलायंस के साथ आइए, एक मजबूत ताकत बनिए और विपक्ष को भी ताकत दीजिए। आज देश में हम सबकी एकजुटता की ज़रूरत है, ताकि हम ये आतंकी विचारधाराओं के लोगों से को शिकस्त दे सकें। इनकी जो विचारधारा है, ये नफरत फैलाने की विचारधारा है। मगर जिस तरीके से आज दिल्ली में हुआ, उसकी घटना का मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ। किस तरीके से अमित शाह ने राहुल गांधी को धमकाने के अंदाज में, इंडिया गठबंधन को धमकाने के अंदाज में कहा कि स्पीकर को 2 बजे तक खत दे दो, हम 3 से लेकर कल 3 बजे तक वार्ता करेंगे और फिर हम अपना बयान भी देंगे 3 बजे कल दोपहर को। तो राहुल गांधी डरे नहीं, उन्होंने कहा हमको सिर्फ ये बताओ गोली किसने चलाई, तुम आओ या ना आओ, गोली संसद के बाहर या संसद के अंदर, तुम कहीं भी कहो, सिर्फ ये बताओ कि गोली किसने चलाई, तुमने चलाई या तुम्हारे आर्डर पे चली। तो मैं आज राहुल गांधी जी की प्रशंसा करूंगा, उन्होंने जिस तरीके से हिम्मत का जज्बा दिखाते हैं। दलित किसके साथ है? गाना है जी, मैं राहुल गांधी जी के लिए गाना चाहता हूँ। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को डरना नहीं,
मोदी हो या अमित शाह ना डरना तुम किसी से, मोदी हो या अमित शाह ना डरना तुम किसी से, जग में आगे ही बढ़ना पीछे कदम धरना नहीं, धरना नहीं। जय हिंद। ठीक है, क्या लगता है दलित किसके साथ जाएगा 27 के चुनाव? दलित देखिए पिछड़ा और दलित और बाकी लोगों को लेकर सारे सरकार केंद्र में और राज्य में हम लोग बनाएंगे और प्रदेश में नहीं तो कौन सरकार बनाएगा, कौन सी पार्टी पे दलित भरोसा करेगा? बिल्कुल भरोसा करेगा। मैं भी एक दलित हूँ, समाजवादी पार्टी के साथ रहता हूँ। समाजवादी पे भरोसा बिल्कुल भरोसा है, इसलिए कि जो समाजवादी पे क्यों दलित? इसलिए कि जब वंचित लोगों को जब अधिकार दिया गया तो वो खुद सब उन लोगों के साथ हो जाती हैं और बिल्कुल अधिकार छीना जा रहा है तो अधिकार जो वंचित लोग हैं उन्हीं के साथ रह के ही मिल सकता है और अगले लोगों के साथ थोड़ी रह के मिल सकता है। वो कभी नहीं मिलेगा, जो मिला था वो भी खत्म हो रहा है। जैसे आप डिमोशन देख लीजिए, उधर कहीं उसका कोई रक्षा नहीं कर पाया, जिसको प्रमोशन मिला था वो भी डिमोशन में सपा के साथ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। नहीं जाएगा तो आगे जो भी वंचित लोग हैं तो वंचित लोगों के साथ रह के ही वो हक की लड़ाई हम लोग पाएंगे और संवैधानिक व्यवस्था को हम लोग जो भी सरकारी है उसको रोकने का। दादी कहाँ से आई? दादी कहाँ से आई आप? हम सदर कैंट से हैं। हाँ, नाम तो दलित किसके साथ जाएगा इस बार? देखिए जहाँ मान सम्मान मिलेगा वो सब जाएगा। और मैं दावों के साथ कहते हैं कि दलितों के लिए और पिछले वर्गों के लिए, गरीब भूखमरी के लिए सरकार कांग्रेस मर मिट गई है, उसका ही परिवार कुर्बान दिया है, बाकी किसी का नहीं दिया है। कांग्रेस के पर कांग्रेस मैं पक्षपात नहीं कह रही हूँ, हाँ। हम कर्म को कह रहे हैं। अच्छा। हम इसी पर जैसे भाई ने गाना गाया, मैं भी इस बात को सुनाना चाह रही हूँ। हमारे गांधी जी को सभी याद करते हैं, तो क्यों करते हैं? कारण बताएं। सरकार भी पीछे गांधी जी का फोटो लगाए है, उसमें क्या गुण है? 5 मीटर को और 2 हिस्से में उन्होंने फाड़ के पहना, आधा ओढ़ा। उन्होंने दिखाया कि हम कम में रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो मतलब गांधी परिवार पे भरोसा करेगा और नहीं, बात जो अच्छा कर्म करे, जो अच्छा, जो हमारे सभी पक्ष को लेके चलेगा। तो कौन आपकी नजर में कौन है वो जो सभी पक्ष को लेके चले? हमारे नक्श में जो होगा वो आपके सामने आएगा। हाँ। सरकार हमको अपनी जो करती है राजनीति बताती नहीं है, हाँ। इसी प्रकार से हम भी नहीं बताते। अच्छा, आप बताएंगे नहीं किसको वोट देंगे? सुनिए, हमारे पिताजी ने कहा था, हाँ। गा के बताया ना, हम भी गा रहे हैं। हाँ। कहे गए बाबूजी सर कटा लेंगे, सर झुकाएंगे नहीं, अब पर जाए काम तो पीछे कदम हटाएंगे। जय भारत माता जय। ये तो कह रही हैं हम बताएंगे नहीं कि हम किसके साथ जाएंगे। अब आप बताइए, दलितों की राजनीति हो रही है, 27 का चुनाव करीब है, हर कोई जो है दलितों पर फोकस कर रहा है, सपा भी दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी में, तो क्या लगता है दलित किसके साथ जाएगा? बहन जी के पाले में जाएगा या समाजवादी? देखिए, पहली बात तो किसी एक पार्टी, किसी भी पार्टी को, दलितों की पार्टी समाजवादी हो गई, वो दलितों की बसपा हो गई, वो मुसलमानों की सपा हो गई, हिंदुओं की भाजपा हो गई, ये दुकान तो है नहीं। पार्टी तो मतलब सबको लेके चलती है ना, एक पार्टी ही काफ़ी पर्याप्त होती है, सफिशिएंट होती है। क्या 12 से 17 तक सरकार थी तो क्या दलितों का और मुसलमानों का और हिंदुओं का और किसी का काम नहीं हुआ? आप लोग ये मत कहिए कि वो सपा दलितों की है, वो बसपा दलितों की है, वो मुसलमानों की है। तो कहते हैं खुलेआम खुले मंच से, वो तो कहते हैं पीडीए का मतलब पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ। नहीं तो जन विकास प्राधिकरण। मायावती भी कहती हैं, वो भी कहते हैं, और साफ साफ खबर निकली कि हम 100 दलित उम्मीदवार उतारने वाले, तो 100 दलित उम्मीदवार बड़ी संख्या हुई। बिल्कुल उतार सकती है मायावती जी, उतार दें, वो एक अलग चीज है। अब वो वैसी को आप उस AIM से तौर लीजिए, उनको दलितों से तौर लीजिए, लेकिन सपा टू बीजेपी में आप किसी को ये मत सोचिए, मैं बीजेपी टू सपा की बात कर रहा हूँ, हाँ। कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। अगर बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है तो मुसलमानों के साथ कौन सा अत्याचार हो रहा है? लेकिन जो दलितों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो बहन जी के लिए रहा है। जमाने हो गए, वो हो गए जमाने। एसी में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले लोग रहे हैं बीएसपी के लोग। क्या बीएसपी खत्म? मैं ये कैसे कह दूं, किसी पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता है। अब
ऐसे तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी को कांग्रेस मुक्त, मोदी ने भी कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, कहाँ कर पाए। अच्छा, बीजेपी वर्सेस सपा कांटे की टक्कर होने वाली कि हाँ, नहीं? ये बात आपने कही, बीजेपी वर्सेस सपा, और बाकी कोई पार्टी पिक्चर में है ही नहीं। हाँ। जी, सपा टू बीजेपी। अगर आप ग्राउंड पे आप उतरिए तो आप यही देखेंगे, उसमें कोई ये नहीं है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। अगर फर्ज कीजिए हम मुसलमान हैं तो कोई योगी साहब ने हमारा अत्याचार तो कर नहीं डाला है, दलितों के साथ भी उनका अच्छा रवैया रहा है। कोई भी सरकार हो, सरकार कोई भी हो मैडम, चाहे वो योगी जी की हो या अखिलेश जी की हो, सरकार कोई भी हो, सरकार बनने के बाद वो सबको साथ लेके चलना उनकी मजबूरी भी है और चलते हैं। इसलिए योगी जी को भी ये बदनाम ना कीजिए कि ये हिंदू की पार्टी, और अखिलेश जी को भी ये बदनाम ना कीजिए कि वो दलितों की पार्टी है या मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमानों के पीछे मुलायम सिंह यादव ने कम लहू नहीं बहाया है, अपना कम लहू नहीं बनाया है, लेकिन मुलायम सिंह को भी वनवास झेल जाना पड़ा, मुसलमानों ने भी उनका साथ नहीं दिया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग अब ये मत कहिए कि वो दलितों की पार्टी है। अखिलेश यादव जाति के आधार पे ही तो राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश अरे में। वो तो पूरा हिंदुस्तान जो है उस हिसाब से राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, अलग अलग डिवाइडेड कर रही हैं। सरकार बनने के बाद तो सबको लेके चलती हैं, है ना। और दलितों, अगर वो 100 दलित सीट जीतने के लायक हैं, अगर 100 दलित, क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई मैटर या मतलब कोई केस आया है जिसमें आपको लगे कि मतलब कि जाति के आधार पर इन्होंने मतलब कोई डिसीजन लिया है? ऐसा कोई केस आया है? मतलब न्यूज में कोई मतलब ऑफिशियल कोई न्यूज चैनल ने मतलब ऐसा कुछ कवर किया है कि मतलब ये सरकार में केवल जाति के आधार पर ही मतलब नहीं, जिस तरीके से उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, जैसे सपा ने पहला कैंडिडेट अपना ब्राह्मण समाज से उतारा, अब 100 वो कह रहे हैं कि हम दलित समुदाय से भी उतारेंगे। ये बताइए, मैं बोल रहा हूँ कि अब जैसे कि पिछली सरकारों का देखा जाए, जैसे सपा का भी जितने भी मतलब ये जितनी भी टिकट बांटती है, तो आप उसमें देखेंगे कि कितना मुस्लिम रहता है, हाँ। टिकट को देती है, कितना यादवों को टिकट देती है। आज उस आधार पे अगर देखा जाए तो कोई इनकी मतलब पार्टी को इतना ज्यादा टिकट भी नहीं वैसे दे रही है। अब फिर देखिए कोई भी पार्टी टिकट तब देती है जब उसे लगता है कि भाई ये उम्मीदवार मतलब अगर विनर, देखो जेन्युइन सी बात है कि सबको भाई अपनी सबको वोट चाहिए ना, सबको वोट चाहिए। तो क्या जो है सपा जो दलित वोट अब पाना चाह रही है, और कुछ परसेंट जो दलित वोट है वो बीएसपी के साथ भी है, तो क्या बीएसपी वाला अब खिसक के इधर आएगा समाजवादी के साथ? नहीं, एक हिसाब से देखा जाए तो बीएसपी का वोट बैंक उतना रहा नहीं है। वो ऐसा लग रहा है, वो ज्यादातर वोट एक हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि अब जो वोट बीएसपी को मिलता था वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण की तरफ डाइवर्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा वोट मतलब बीएसपी को ही मिलता है। अगर मिलता होता तो वो उसके एक दो विधायक और सांसद ही मतलब जीत के ना आते, उनकी संख्या भी काउंटिंग भी दिखती कि नहीं भाई, जहाँ जहाँ मतलब कि अच्छी खासी मात्रा में मतलब कि दलित वोट बैंक है, उसके बाद भी बीएसपी वहाँ से हार रही है। क्या कहना चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा था, 100 दलित जैसे वो उतार रहे हैं, तो अखिलेश जी उन दलितों, अब उसमें कोई दलित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, उससे जो सीट जीतने के लायक होगा टिकट उसको देंगे। ये अखिलेश यादव की प्रायोरिटी रही है, और ये हर पार्टी के चीफ की प्रायोरिटी होती है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? दलितों पर जो है फोकस है अखिलेश यादव का, और मायावती का भी दलितों पर है, तो सारी पार्टियों को अब दलित वोट बैंक चाहिए। देखिए, दलितों की वाकई में कोई नेता है तो सुश्री कुमारी बहन कुमारी मायावती जी, ठीक है। दूसरा कोई दलित का नेता है ही नहीं, कोई भी नहीं है। भाजपा को मैं खुद भाजपा की पक्ष की बात करता हूँ, लेकिन दलितों के नेता मायावती जी। अखिलेश जी अगर जो बात कर रहे हैं तो अखिलेश जी एक गिरगिट है, उनको देख के गिरगिट भी शर्मा जाता है। 2027 को चुनाव को देखते हुए वो क्या क्या रंग बदलते हैं, अभी आगे 2027 चुनाव तक देखते रहिए आप। वो कभी दलित बोलेंगे, कभी पंडितवादी हो जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। वो केवल एक धर्म को, एक समाज को साथ लेके चलते हैं, वो आप जानती हैं, सभी को पता है। बाकी वो किसी को लेकर नहीं चलते। यूपी की जो दलित राजनीति है वो गरमाई हुई है, तो ये थी जनता की राय। आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि दलित वोट जो है वो किसके साथ जाएगा? सपा के साथ जाएगा, या फिर बीएसपी के साथ जाएगा, या फिर बीजेपी के साथ? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ लखनऊ।